नाखून काटने का सुन्नत तरीक़ा यहाँ पर अलैहिस्सलाम ने हदीस के अंदर सिखाया है। सबसे पहली चीज़, जुमे के दिन नाखून काटना सुन्नत है। जुमे की नमाज से पहले जुमे के एहतमाम में नाखून काटना यह सुन्नत है। अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, जो जुमे के दिन नाखून काटेगा बीमारियों से शिफा मिलेगी और उसकी ज़िंदगी में बरकत आएगी और आइंदा जुमे तक वो नागवार हालात से महफूज रहेगा। तो इसलिए जुमे के दिन नाखून काटना सुन्नत है। दूसरी बात ये है कि नाखून काटने के अंदर बहुत आसान तरीक़ा है। आप हाथ ऐसे रखेंगे तो इस हाथ की यानी राइट हैंड के इस फिंगर से आप शुरू करेंगे, पहला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, ये 4 उंगलियों के नाखून काटेंगे। फिर ये लेफ़्ट हैंड पे आएंगे, हम लेफ़्ट हैंड की ये शॉर्ट फिंगर से शुरू करेंगे, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद अंगूठा, उसके बाद राइट हैंड के अंगूठे पर हम नाखून काटना ख़त्म करेंगे। इसको हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। आप देखें, ये नील कटर है, को आप किसी भी तरह के नील कटर से आप कतर सकते हैं। सबसे पहले इस उंगली के नाखून को काटेंगे हम। आप एक उंगली के नाखून को 2 हिस्सों में भी कट कर सकते हैं और एक साथ भी कट कर सकते हैं। ये दूसरी उंगली है जिसका नाखून हमने काटा है। ये तीसरी उंगली है जिसका नाखून हम काट रहे हैं। थोड़े से नाखून बढ़ाए गए थे ये समझाने के लिए, ताकि नाखून काटने का सुन्नत तरीक़ा समझ में आ जाए। ये 4 उंगलियों के बाद अब हम इस हाथ की इस उंगली से शुरू करेंगे, शॉर्ट फिंगर से। ये हाथ की उंगलियां होने के बाद अब इस हाथ की इस अंगूठे के नाखून काटने पर हम ख़त्म करेंगे। अब ये नाखून काटने का, हाथ के नाखून काटने का सुन्नत तरीक़ा ये है। पैर के नाखून काटने का सुन्नत तरीक़ा ये है कि राइट लेग की शॉर्ट फिंगर से शुरू करके आप लेफ़्ट लेग की शॉर्ट फिंगर पे ख़त्म करेंगे। जैसे हमारे ऐसे पैर है तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ ख़त्म करेंगे, राइट से लेफ़्ट चले जाएंगे। तो ये तरीक़ा अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैह ने इसको अफजल करार दिया है। इसके अलावा और भी तरीक़े हदीस के अंदर आए हैं, लेकिन इस तरीक़े से आप नाखून काटें। इसके बाद नाखून को काटने के बाद दफन करना मुस्तहब है, यानी किसी ज़मीन में दफन कर देना। उसकी वजह यह है, हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि नाखूनों को, बालों को दफन कर दो, क्योंकि जादूगर इससे खेलते हैं। मतलब ये है कि अगर ये नाखून किसी के हाथ लग गए जादूगर के तो उस पर जादू कर सकता है। इसलिए हुक्म यह है कि मिट्टी में गाड़ दे। लेकिन आजकल मिट्टी मिलना मुश्किल है, शहरों में तो ख़ास तौर पे। और एक दोस्त हमारे सुना रहे थे कि उनको जब ये मालूम हुआ कि दफन करना चाहिए तो एक जगह जाके वो ज़मीन को गए, दफन करने लगे, तो अतराफ़ के लोग निकल गए और लड़ने लगे उनसे कि भाई क्या दफन कर रहे हैं, क्या जादू कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा मसला है। तो आप इसको आप नॉर्मल टिश्यू में लपेट के, पॉलीथीन में डाल के आप डस्टबिन में भी डाल सकते हैं, लेकिन नाखून को गंदी जगह पे डालने से मना किया गया हदीस में। यानी आप टॉयलेट में इन्हें डाल सकते हैं, मोहरी में इन्हें डाल सकते हैं,
वॉशरूम में नहीं डाल सकते, मना है। इससे बर्स की बीमारी होती है, जो जिस्म पे वाइट धब्बे होते हैं, तो इसलिए मना किया गया है। इसी तरह नाखून ये मुंह से भी नहीं कतरना चाहिए। नाखूनों के नीचे जो है मैल होता है, बारीक बैक्टीरियास होते हैं, बहुत जो है यानी ख़तरनाक होते हैं वो हमारे सेहत के लिए बड़े नुकसानदा है। इसलिए नाखून को नेल कटर से कट करें आप या किसी भी तरीके से, लेकिन मुंह से कट करना मना है, दांतों से। नाखूनों के सिलसिले में एक बात ये है कि आप जुमे के दिन काटना ये सुन्नत है। अगर जुमे के दिन नहीं काट सके तो आप कोई भी दिन काट सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मंगल के दिन नहीं काट सकते, बाज़ लोग कहते हैं कि रात में नहीं काटना नाखून, बाज़ लोग कहते हैं अय्याम की हालत में नहीं काटना, बाज़ लोग कहते हैं रोज़े की हालत में नहीं काटना, रोज़ा मकरूह हो जाता है। तो ये सब कोई बातें, ये सारी बातें गलत है। आप कभी भी काट सकते हैं, दिन रात में। पहले रोशनी नहीं होती थी इसलिए रात में काटने से नुकसान होता था, लेकिन अब रोशनी इतनी ज़्यादा है कि आप रात में भी नाखून काट सकते हैं। इसी तरह मंगल के दिन भी नाखून काट सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मंगल के दिन नहीं काटना नाखून, और मंगल के दिन काटेंगे तो आपको वो नाखूनों में दर्द हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। नाखून काट के ऐसे जो घर के अंदर प्लांट्स होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, उसमें भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ज़मीन में दफन करने का हुक्म है। तो नाखून चूँकि हमारे जिस्म का एक हिस्सा है, निकलने के बाद भी वो उसमें खून नहीं है, लेकिन वो एक जिस्म है, इसलिए प्लांट्स में भी नहीं डालें क्योंकि वो मर जाएंगे प्लांट में। नाखून के सिलसिले में एक बात ये भी है कि आर्टिफिशियल नाखून आजकल जो लगा रहे हैं, ख़ासकर जो गर्ल्स लगा रहे हैं, लड़कियां लगा रहे हैं, हर नाखून अलग कलर का मार्केट में मिल भी रहे हैं, वो लगाना मना है। एक्स्ट्रा जो है नाखून दूसरा आर्टिफिशियल ख़रीद के लगाना ये दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात यह है कि नाखून बढ़ाना भी मना है हदीस में। यानी आप नाखून बढ़ा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं मेरे को काम करने में मुश्किल होती, नाखून बढ़ा रहे हैं, तो मतलब ये बीमारियां बढ़ा रहे हैं हम। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने नाखून को हर जुमे में काटने का हुक्म दिया है और आपने अमल करके भी दिखाया है। बाज़ लोग क्या करते हैं, एक नाखून बढ़ा देते हैं, एक नाखून बढ़ा रखते हैं कि ज़रूरत पड़े तो उससे, तो एक नाखून बढ़ा रखना भी ये जो है गलत है, बल्कि नाजायज़ है। एक नाखून भी बढ़ा नहीं रख सकते। नाखून काटने की जो मुद्दत है वो 40 दिन है। मैक्सिमम लिमिट जो है वो 40 डेज़ है। मिनिमम जो लिमिट है वो आप कभी भी काट सकते हैं। आप 3 दिन में नाखून बढ़ें, हफ्ते में बढ़ें, 10 दिन में बढ़ें, काट लें, लेकिन मैक्सिमम लिमिट 40 दिन है। 40 दिन तक अगर नाखून नहीं काटेंगे और फिर उसके बाद दुआ करेंगे, आप दुआ कबूल नहीं होगी और आमाल कबूल नहीं होंगे। इसलिए 40 दिन के अंदर अंदर एक मरतबा नाखून काटना ज़रूरी है। अगर नाखून जो है 40 दिन तक कोई नहीं काटे तो वो गुनहगार होता है, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने हदीस के अंदर बात चीज़ों की मैक्सिमम लिमिट बताई है। नाखूनों की लिमिट 40 दिन है, उससे ज़्यादा अगर आप नाखून रखेंगे गुनहगार होंगे। ये नाखून काटने के सिलसिले में ये सारी बातें जो है बहुत अहम है, ये समझे भी आप, दूसरों को भी समझाएं। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए।